हम सोचे कि आज हम आप लोगों से कुछ बात करें, इसलिए आज हम आए हैं आप लोगों से कुछ बात करने के लिए। काफ़ी बहुत समय हो गया, बहुत टाइम हो गया जब अपने पंचन से बात किए रहा ना, तो हम सोचें कि चलिए आज कुछ बात करी। तो अबे हम चले आवत रहन शाम के सब्जी लेके, तो एक जनी मिले, उनके लड़का के शादी रही, कार्ड बांटे रहे कुछ रोज पहले। तो हम कहन कि दिखिन हम कहता हम तब भीतर से बड़ा खुश रहन कि चला बरिया के शादी ब्याह के सीजन ता शुरू भा, कुछ नहीं उता मिल ही खाएँ काहीं। हम कहना मने मन सोचत रहन, हम कहना बता रसगुल्लन के खैर नहीं, और बढ़िया खूब खाब मन लगा के बड़ा खुश थे, सोचते चले आ रहे थे। इतने में वो मिल गए उनके लड़कन के काज रहा। कहिन कि का हाल चाल है, तो हम कहन ठीक है हाल चाल बढ़िया, आप सुनाए अपना सुनाए। कहना अरे वह हमरे लड़का के शादी तो कैंसिल हो गए। हम कहें काहे, हमारा तो जिया एकदम से धक बीचो। हम कहें काहे कैंसिल हो गए, तो कहिन वह कुछ दिक्कत हो गई, मेरे पिताजी बिटिया के ज़्यादा बीमार हैं, भर्ती। अरे हम सोचे कि हमारे किस्मत खराब ही का, भैया कितने उतप आए रहन कि चला शादी के सीजन शुरू भा तो पहल कार्ड मिला रहा। मान ली जब कार्ड ना मिले तो यह सोची कि का हमारे व्यवहार लोगन से ठीक नहीं है, जो हमका केहू बुलौती नहीं है, कार्डे नहीं दे के। तो कार्ड पा के बड़ा खुश रहन, तो हदैया हो गया उनका शादी कैंसिल हो गए। नहीं तो चला गा का बताई। और अपने पंचे जनते हैं ठंडी आएगी ही, ठंडी तेल कस के पता चला था कि ठंडी आएगी ही जब शुद्ध घी जम जाए, नारियल तेल जम जाए, कन्फर्म आ गई ठंडी। एक जन सियान का मिली हमका, चले आवत रहन, ता कहन कहाँ जाता है बिट्टी, तो हम कहन कहाँ जाप चाची, कहाँ नहीं जाइए, घरन कह जाई थे जाब आप घरन जाब। तो का कहती हैं कि तू तो जाऊन नीक लगता है। हम कहन नहीं मोर चाची होगा, सबके ऐसा नया है। हम कहन अपना सुनाई, और उनका बाल थोका पके पके रहे तो होगा हमारे मुँह से निकल जाबा। हम कहन कि चाची अपना तब बड़े मनाई बनी रहन है। कहीं कैसन बड़े मनाई बन रहन है, तो हम कहें चाची अपना बड़े मनाई बन रहन है एकदम, बालन में चांदी, दांतन में सोना, और आँखी में मोती, और महंगे महंगे जौन स्टोन है पत्थर वो किडनी में बनत है कि नहीं। तो कहीं का कहे जौन पत्थर बना थे, पत्थरी बना थी, तो कहे वो महंग रहा थे। हम कहें वो चाची महंग नहीं रहा है, अच्छा ऑपरेशन करवाई उनका निकलवा में कहते 2-3 लाख रुपये चला जाता कि नहीं जाए। तो कहें बाहरे ता हूँ। हम कहन हो ठीक है आसन बताने होंगे चले यान। फिर यह मन में सोचते रही कि ठंडी अब बहुत पड़े लागी, 4-5 दिन से अच्छी खासी ठंड पड़ी रही ही। हाँ लेकिन कितना ठंडी है, अगर कौनो आसपास तुम्हें आदमी बैठे जाऊँ ठंडान, वो का अगर 1 सेकंड में गर्म करे हुए तो हम तरीका बताए थे। फ्रिज के पानी 1 गिलास डाल दी, फिर देखी 1 सेकंड में गर्म हो ही अपना भागे पड़ जाइए, इतना तेज गर्म हुई। और क्या बताएं, हो गया। इंसान को हमेशा अच्छा रहना चाहिए, खुश दिल रहना चाहिए, और अपने लिए अच्छा पॉजिटिव चीज़ों को सोचना चाहिए कि सब हमारे साथ अच्छा हो। इसलिए क्योंकि जैसा भी हम सोचते हैं तो हमारी सोच का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, मन का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, तन पर पड़ता है, और तन और मन दोनों का प्रभाव हमारे सारे जीवन पर पड़ता है, यहाँ तक कि हमारे घर परिवार पर भी पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, दूसरों को भी प्रसन्न रखें। इसलिए आप खुद सोचेंगे कि जब कभी अपन ने थोड़ा घर का काम करके फुर्सत होते तो लगता है यार चलो किसी आदमी के पास बैठा जाए। तो जो मनहूस लोग होते हैं उनके पास कोई नहीं बैठना चाहता। अच्छा जो हंसी मजाक करने वाला होगा, कुछ नई बात बताएगा, कुछ अच्छा बताएगा, उसके पास हम लोग
ज़रूर बैठना चाहेंगे, या चाहे दिन में समय निकाल के 2 मिनट के लिए जाएं, 5 मिनट के लिए जाएं, पर लगे जाए थोड़ा मिलाए। क्यों? क्योंकि उससे मिलके प्रसन्नता होती है। लेकिन मनहूस लोगों के पास कोई नहीं आना जाना चाहता। और आप लोगों को भी ये ध्यान रखना चाहिए, अपने आस पास मनहूस लोगों को कभी इकट्ठा होने न दें। मनहूसों को जानते हैं क्या होता है? कोई भी काम अगर आपने उनको बताया कि यार मैं ये सोच रहा हूँ ये काम कर लूँ, तो बोले पागल हो क्या, तेरे से नहीं हो पाएगा। अरे तूने सोचा कैसे, ये तो तू कर ही नहीं सकती है, ये तो तेरे से होएगा ही नहीं। मतलब मनहूसियत पहले फैलाते हैं वो लोग। इसलिए ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए, ये मेरी सोच। और हम सब जानते हैं कि पढ़ाई लिखाई कितनी ज़रूरी है। और उससे पहले मैं आपको अपना एक दुख बताती हूँ। मेरे घर के अगल बगल दोनों तरफ 3-3 मंजिला मकान बन गए हैं। अब जब ठंड पड़ रही है, इस वर्ष मुझे एहसास हुआ, वो मैं 2 लाइन में आपको बताती हूँ, कि ऊंची इमारतों में मकान मेरा घिर गया। ऊंची इमारतों में मकान मेरा घिर गया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। अरे धूप लेनी है तो कहाँ जाऊँ, छत में आती नहीं है धूप। ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो गई। मैं कही गजब रे। अब तो लड़ भी नहीं सकते ना इसमें, भाई उनकी हैसियत है, सोने बनवा लिया 3 मंजिला 3-3 मंजिला दो, क्या कह सकते हैं। और आजकल तो क्या ही कहना, जिसका जैसा स्वभाव है उसके पास उस तरह की बातें आपको देखने के लिए बड़े आसानी से मिल जाती हैं। जैसे कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल, जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। अब हम उनसे क्या बोले, कुछ नहीं बोले, चले आए। हम कहे अब कुछ बोलना मतलब बेफालतू उठो मुसीबत नहीं मोल लेना कि कोई काई करने लगे सो अपना दिमाग ख़राब हो जाता। घर में आए, इनसे बताया तो क्या कहते हैं, तुम एक समझदार व्यक्ति हो, तुमको खुद समझना चाहिए। हम कहे ये अच्छा चूतियापा है। मतलब अगर कोई समझदार व्यक्ति है तो उसको ज़िंदगी भर यही समझाते रहो कि तुम समझदार हो, अगर वो गलती कर रहा था तो तुम्हें तो समझना चाहिए था। तो समझ में नहीं आता कि हम समझदार हैं कि चूतिया। मतलब हर जगह हम ही फंसे, हद है। मतलब हो गया। फिर हम भी सोच लेते हैं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। ध्यान दीजिएगा, युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या जीवन से भागे होंगे। फिर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हमें बेटियों को पढ़ाने में बहुत ध्यान देना चाहिए। लड़के भी पढ़ें, अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर बेटियां हैं, बेटियों को आप ज़रूर पढ़ाइए, उन्हें हर सुख सुविधा दीजिए। क्योंकि कितने भी अच्छे शादी करके आप कितने भी अच्छे घर में भेज देंगे, लेकिन अगर वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं है और खुद अच्छा से नहीं कमा रही, तो शायद उसका जीवन बहुत अच्छे से नहीं चल पाएगा। और पढ़ना लिखना इसलिए भी ज़रूरी है, इसके अलावा कि किताबें हमें रोटी नहीं देती। किताबें हमें रोटी नहीं देती, लेकिन ये ज़रूर बताती हैं कि हमारे हिस्से की रोटी कौन खा रहा है। इसलिए पढ़ाइए ज़रूर। और फिर किसी ने कहा कि बेटियों को तितली नहीं मधुमक्खी बनाइए। बेटियों को तितली नहीं मधुमक्खी बनाइए। पंख तो दो उनको उड़ने के लिए, लेकिन साथ में डंक भी दो। पंख तो ज़रूरी है, जब हम नई सोच उसके अंदर विकसित करेंगे तब ये कुछ कर पाएगी, लेकिन उसके साथ साथ डंक भी ज़रूरी है। डंक इसलिए ज़रूरी है ताकि वो अगर कोई उसे परेशान करे तो वो उसको कुचल सके, सजा दे सके, अपने आप को सुरक्षित कर सके। इसलिए और
बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। बहुत लंबे समय बाद बात हुई है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि शांति से बेइज्जती सहने वाले भी लोग जब समय आता है ना तो वो धज्जियाँ उड़ा के रख देते हैं। इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से रहें। गुड नाइट।